रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी, इसमें आयत और वर्ग की जो तैयारी है, तो आज चलिए वर्ग या स्क्वायर की संपूर्ण तैयारी करें। हमने बताया कि संपूर्ण तैयारी का मतलब यह हुआ कि आपके एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो भी सवाल है, उन सारे सवालों को इस वीडियो के अंदर में हम कैसे हल किया जा सकता है, बहुत ही सहज और सरल तरीके से सीखेंगे। और इसमें विशेषकर ये कमजोर छात्रों के लिए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ने के पहले थोड़ी सी बातों को हम जान लेते हैं कि 72 सेट में एनटीपीसी का मैंने विश्लेषण किया था, जो जिसमें 10 सेट 2017 के थे और 62 सेट 2016 के थे। एक जिसमें 106 कुल सवाल क्षेत्रमिति के थे, मतलब एक अगर क्वेश्चन सेट में जो है उसमें 1.5 सवाल क्षेत्रमिति के थे, और उसमें 72 सेट में आयत या वर्ग से पूछे गए सवाल जो थे वो 53 कुल सवाल थे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हर सेट में जो है आयत या वर्ग से लगभग एक सवाल पूछे गए थे। तो ये जानना थोड़ा जरूरी था। तो चलिए हम आगे की तरफ अब बढ़ते हैं, क्योंकि आयत तो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है, जिसका लिंक हमने आपके डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आज जो हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में। तो इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, चलिए देखते हैं और कैसे हल किया जा सकता है। पहला सवाल जो है ये 29/3/2016 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है, विकर्ण की लंबाई, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए ये बड़ा ही आसान है। जैसे हम एक वर्ग मान लेते हैं, वर्ग का मतलब क्या है, इसकी चारों भुजा लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। तो चलिए हमने इसे जो है चौड़ाई को a माना, लंबाई को भी a माना। तो आप जानते हैं कि विकर्ण की लंबाई जो होगी, अगर वर्ग की भुजा एक भुजा a है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, a√2। ये तो हम जानते ही हैं। अब देखिए a√2, विकर्ण की लंबाई 13√2 है, मतलब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a√2 इज इक्वल टू 13√2। अब देखिए √2 हम काट देते हैं दोनों तरफ, तो a बराबर 13 हो जाता है। तो एक भुजा अगर 13 है, क्षेत्रफल मतलब a गुना लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब यहाँ वर्ग है, चूंकि स्क्वायर है तो लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है। तो मतलब a गुना a बराबर a स्क्वायर जो होगा वो क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल बराबर हुआ, अब 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169। इस तरह इसका उत्तर 169 वर्ग यूनिट हो जाएगा। बहुत ही आसान रहा। मैं आशा करता हूं कि आप इसे संपूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। इस सवाल में कोई जान नहीं था। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं और इस तरह के सवाल पे आपको भी सीख लेना होगा कि इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे विकर्ण की लंबाई 13√2 दिया है, हम जानते हैं कि विकर्ण a√2 होता है, तो हम लिखते हैं a√2 बराबर 13√2। √2 काट दिए, a बराबर 13। क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब वर्ग की किसी भुजा का स्क्वायर। भुजा का लंबाई 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग होगा। 13 को 13 से गुना करेंगे, 13 13 हुआ 169। तो इस तरह 169 इसका आंसर निकला। चलिए अब अगले सवाल पे जाते हैं। बोलता है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। अच्छा जनाब, 12 सेंटीमीटर का आधा मतलब तो 6 सेंटीमीटर हुआ। देखिए 19/1/2017 में शिफ्ट 2 में आया था। तो चलिए हम इसको पहले वही वर्ग का एक दिमाग में रखने के लिए बना देते हैं। अब बोलता है कि a√2 बराबर है 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 2, और 2 को हम √2 गुने √2 कर सकते हैं। देखिए ये 6 है, क्यों, 3 गुने √2 गुने √2 अगर इसको गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए इस एक √2 का √2 से इसका एक √2 काट देते हैं, तो a बराबर क्या होगा,
ए बराबर होगा 3√2, और इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। अब एक भुजा अगर 3√2 है, क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल बराबर 3√2 गुना 3√2। अब देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से 18 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि ये सवाल भी आप समझ गए, बहुत ही आसान था। तो देखिए ग्रुप डी या एनटीपीसी में इस तरह के सवाल आते हैं। अब अगला सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ 3 सवाल है जो आपके लिए दिया हुआ है। यहाँ भी वही है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई तो वर्ग की भुजा का निकालिए। इस तरह के 3 सवाल हैं जो आप बनाएंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी के जैसे कोई 2016 में आया था, ये 11/4 को शिफ्ट 3 में था, ये 7/4 को आया था शिफ्ट 1 में था, ये 30/4 को आया था शिफ्ट 3 में था, और इसके आंसर को तो टिक किया हुआ है। तो ये आपके लिए दिया हुआ है कि आप इसके प्रैक्टिस करें। अब अगले चलते हैं। देखिए बोलता क्या है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, ये आपका 3,13,600 वर्ग मीटर है। एक महिला को 4√2 मीटर प्रति सेकंड की दर से मैदान को विकर्णीय तौर पर पार करने में कितना समय लगेगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये एक वर्ग है, एक वर्गाकार मैदान है जिसकी दोनों भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो इसकी विकर्ण तो हम जानते हैं कि a√2 होगा, और इसका क्षेत्रफल जो है वो बताया गया है कि 3,13,600 वर्ग मीटर है। ये तो दिया हुआ है, ठीक है ना। और बोलता है एक महिला 4√2 मीटर प्रति सेकंड की दर से इस विकर्ण पर दौड़ रही है, तो इसको दौड़ के पार करने में कितना वक्त लगेगा। तो देखिए ये जो सवाल था 28/4/2016 की शिफ्ट 3 में था। चलिए इस सवाल को कैसे किया जा सकता है देखते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे 3,13,600 आपका दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो एक भुजा क्या होगा, तो इसका वर्गमूल होगा। अब देखो 31 36 जो है 56 का वर्गमूल होता है, 3,136 जो है वो 56 का वर्ग होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 560 का स्क्वायर, ये 3,13,600 जो है 560 का स्क्वायर हुआ। तो ए बराबर क्या हुआ, 560 हुआ, ये तो निकल गया 560 मीटर है। अब 560 मीटर है तो a√2 कितना होगा, क्योंकि a√2 जो होगा वो विकर्ण होगा, और विकर्ण को हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर है a बराबर 560 है, a√2 बराबर क्या होगा 560√2। बड़ा ही सिंपल है, देखो a बराबर 560 है, विकर्ण a√2 होता है, a√2 बराबर क्या होगा 560√2, यहां बैठा दिया, ठीक है ना। अब बोलता है कि ये तो विकर्ण की लंबाई है, और उस महिला का जो स्पीड है वो 4√2 मीटर प्रति सेकंड है, ये भी 560√2 मीटर है। तो समय क्या लगेगा, समय में यहाँ पे विकर्ण को, दूरी को विकर्ण मान लेता हूं, तो विकर्ण बटे चाल मैं लिख दूंगा। अब देखो विकर्ण जो है वो 560√2 है, चाल जो है 4√2 है। अब √2 से हमने √2 काट दिया, और 4 से अगर 560 को काटूंगा तो 14 चौके 56 होता है, तो बराबर 140 होगा, तो 140 सेकंड। अब 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 120 सेकंड बराबर 2 मिनट, 140 सेकंड बराबर क्या होगा 2 मिनट 20 सेकंड, जो बड़ा आसान है। तो इस तरह 2 मिनट 20 सेकंड जो है इस सवाल का जवाब होगा। तो देखिए ये सवाल भी कोई बहुत ज्यादा आपका प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बशर्ते आप इसके स्टेप्स को ध्यान से देखें तो इस तरह के सवाल आते हैं। इसके लिए इसकी भी तैयारी आपके पास होना चाहिए। अब अगले सवाल पे आते हैं।
ये सवाल देखिए आरआरबी एनटीपीसी 27/2016 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। बोलता है दो वर्ग हैं m और n, उनके विकर्णों का अनुपात 2:1 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए हम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विकर्ण का अनुपात दिया हुआ है 2:1, तो हम पहले m वर्ग का जो है विकर्ण जो है इसे हम 2x मान सकते हैं, n वर्ग का विकर्ण को हम 1x मान सकते हैं, क्योंकि 2:1 है तो हम मान लेते हैं कि असल में जो विकर्ण है का अनुपात है वो 2x:1x है। मतलब m वर्ग का जो विकर्ण 2x है, n वर्ग का जो विकर्ण है वो 1x है। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं m वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम 1/2 4x²। अब देखो 4x² कैसे हो गया, विकर्ण का स्क्वायर। अब m वर्ग का विकर्ण हमने 2x मान लिया है, अब 2x का स्क्वायर जब करेंगे वर्ग करेंगे तो वो 4x² हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर 2 से हम 4 को काटते हैं तो बराबर हो जाएगा 2x², मतलब m वर्ग का क्षेत्रफल 2x² हुआ। अब हमें निकालना है n वर्ग का क्षेत्रफल। अब n वर्ग का जो विकर्ण है वो तो x है, और क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो हम यहाँ n वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 गुने x² बराबर x²/2। अब बोला है कि m और n विकर्णों का अनुपात, तो देखो हमने m वर्ग का क्षेत्रफल इस n वर्ग के क्षेत्रफल। अब देखो m वर्ग का क्षेत्रफल 2x² है बटे x²/2 है, तो काफी इजी है, यहीं से समझ में आता है 2 से 2 गुना हो जाएगा, x² से x² कट जाएगा, तो इसका बराबर होगा 4:1। फिर से बोलता हूं देखो 2x² भागा x²/2, तो 2x² गुना x²/2 होगा, तो 2 है जो यहां पे पलटी मारेगा 2/x² होगा, तो 2 से 2 गुना होके 4 हो जाएगा, और x² से x² कट जाएगा तो नीचे 1 बचेगा, तो इसका आंसर तो 4:1 होगा। इस तरह से 4:1 जो है इसका उत्तर होगा। तो देखो यहां पर जो है वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण में जो संपर्क होता है उसे याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर। इसको दिमाग में रखते हुए इस सवाल का हल लिख लेगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये बहुत बार आया है, एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग का आकार दिया जाता है जिसकी भुजाएं 44 सेंटीमीटर है। यदि इस तार को वृत्त का आकार दे दिया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यह 18/1/2017 को शिफ्ट 3 में आया हुआ था। अब देखिए इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, वर्ग का भुजा जो है 44 सेंटीमीटर बोला हुआ है, यहां पर दिया हुआ है देखिए 44 सेंटीमीटर, तो इसका परिमिति क्या होगा। परिमिति मतलब 4 भुजाओं का योगफल, मतलब 4 भुजाओं को हमने गुना 4 कर दिया, तो बराबर ये होगा 176। अब देखो इसी तार को जब हम वृत्त की परिधि में हम चेंज करते हैं तो वो भी 176 होगा, क्योंकि देखो ये जो आपका वर्ग था, अब इसी तार को लेके जब हम इस तरह से वृत्त बनाते हैं तो ये जो तार की जो लंबाई है, यही तार की लंबाई से ही तो ये वृत्त बन रहा है। तो मतलब इस तार की लंबाई 176 सेंटीमीटर हमने निकाला है, तो इसी तरह इस वृत्त की परिधि चूंकि इसी तार से बनी हुई है इसलिए ये भी 176 सेंटीमीटर होगा, ये हमें याद रखना होगा। तो वृत्त की परिधि बराबर भी हमारी 176 सेंटीमीटर है, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है 2πr, मतलब 2 पाई का मतलब 22/7, r तो त्रिज्या है। अब ये बराबर क्या है 176 हमें पता है। अब 2πr बराबर 176 है, तो r बराबर क्या होगा,
अब देखो 2 नीचे चला जाएगा, 22/7 उलट जाएगा, मतलब 176 गुने, देखो 22/7 इधर जब आ गया तो 7/22 हो गया, और 2 जो गुना में था ये इधर आया 1/2 हो गया। अब देखो 22 दूनी 44, 44 को अगर काटोगे तो 44 4 बार जाएगा तो 176 होता है। तो मतलब ऊपर क्या हुआ, 4 गुने 7, 4 गुने 7 बराबर 28 सेंटीमीटर। अर्थात इस वृत्त का जो त्रिज्या आर है वो 28 सेंटीमीटर है। यही इसका उत्तर निकला। तो आशा करता हूं कि इसे भी आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में बोला गया है, एक तार के टुकड़े को 120 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। द सेम क्वेश्चन है, यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी उत्तर जो है 240 सेंटीमीटर। मैं यहां सवाल को नहीं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि सेम सवाल अभी अभी मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो यह सवाल आपको बनाने पे छोड़ता हूं। मैं केवल उत्तर बता देता हूं कि इसका उत्तर जो है, उस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 240 सेंटीमीटर होगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोला गया है, रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर, देखिए वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ता है। यहां भुजा जो है मीटर में है, दौड़ने की स्पीड जो है, गति जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। उत्तर जो है वो सेकंड में है। ये 18/4/2016 के शिफ्ट 1 में था। इसके लिए देखिए हमें समय और दूरी के सवाल के ऊपर भी अगर आप कैसे हल किया जाता है उसे जानते हैं तभी आप इसे कर पाएंगे। सबसे पहले क्या लेते हैं, वर्ग की एक भुजा अगर 50 मीटर है, ठीक है ना, तो वर्ग की परिमिति क्या होगी, 4 भुजाओं का गुणनफल। 50 गुने 4 बराबर 200 मीटर। ये वर्ग की परिमिति हमें 200 मीटर मिल गया, ठीक है। और इसी परिमिति पे ऊपर, इसी 200 मीटर के ऊपर वो प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ता है। लेकिन ये मीटर में, तो मुझे क्या इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में पहले चेंज करना होगा। तो रमेश की चाल जो यहां 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे हम 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो देखो 18/18 कट गया, 5 मीटर प्रति सेकंड रमेश की चाल हो गई। अब रमेश की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, उसे दौड़ना है 200 मीटर, क्योंकि परिमिति जो है वो 200 मीटर की है और उसकी स्पीड जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की है। तो समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी देखो हमारे पास 200 मीटर है, चाल उसकी 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 200/5 हो गया बराबर 40 सेकंड हो गया। तो इस तरह इस सवाल का जवाब जो है 40 सेकंड निकल गया। तो आशा करता हूं कि यह भी सवाल में केवल एक ही ट्विस्ट था, जिसे आपको करना था कि रमेश की चाल को 18 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना था, जो बहुत ही आसान तरीका है इसको चेंज करने का। और उसके बाद तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए ये सवाल जो है, एक वर्ग की घूर्णी समरूपता का क्रम। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घूर्णी समरूपता क्या है। देखो समरूपता तो मतलब होता है एक तरह दिखे, कंप्लीटली एक तरह, समरूप हो मतलब उसी का दूसरा रूप हो। ये देखो आरआरबी एनटीपीसी 7 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 3 में था। तो अगर वर्ग है तो चलिए एक वर्ग को मोटा मोटी हम देखते हैं, ये इसका वर्ग है, पकड़ लीजिए हम। अब इसके ऊपर चलिए नाम दे देते हैं ए बी सी डी। देखिए ये वर्ग है, तो देखिए ये जो है इसके बराबर है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट सब बराबर है। क्यों बराबर है,
क्योंकि डीसी बराबर है सीबी बराबर है एबी बराबर है एडी, चारों भुजा चूंकि बराबर है तो अंदर में चारों भाग जो बन रहे हैं वो बराबर है। अब देखिए दूसरा हम वर्ग बनाया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ए था, हमने इस वर्ग को उलट दिया। हमने ए को यहां ला दिया, बी को यहां ला दिया, सी को यहां ला दिया और डी जो यहां पर था यहां देखिए इस वर्ग में इधर हो गया। मतलब इसको एक तरफ जो है बाएं में हम एक मोड़ दिए। अब देखिए ये सब बराबर है, इसी की तरह है, एकदम समरूप है। ये अंदर के जितने भाग है वो सब समरूप है। तो ये दूसरा परिस्थिति बना। पहला परिस्थिति ये है, दूसरा परिस्थिति इसमें सब समरूप है और पहले की तरह है। अब चलिए वर्ग को फिर घुमाते हैं। देखो घूर्णी का मतलब ही घुमाना हुआ। अब देखिए ए की पोजीशन यहां था, हम ए की पोजीशन को यहां करते, मतलब यहां से इसको फिर बाएं की तरफ घुमाते हैं। ए ऊपर की तरफ ऐसे चला आता है, ये ऊपर की तरफ चलाया, यहां था, ये तीसरी पोजीशन हुई और ये तीसरी में भी सब देखते हैं कि समरूप है। तो ये घूर्णी के तीन हुए, लेकिन अभी हमने ए को यहां तक लाया, ए यहां से चला था, तो चौथी पोजीशन क्या होगा जब ए यहां पर आ जाएगा। तो चलिए इसको फिर एक बनाते हैं और इसको फिर घुमाया तो देखिए ए की पोजीशन अब यहां पर आ गई, लेकिन ये वर्ग की ये अंदर के भाग जो है ये पिछले की तरह समरूप हैं। तो इस तरह चार हमारे पास परिस्थिति उत्पन्न हुए जिसके अंदर में सब कुछ समरूप है। तो हम बोलेंगे एक वर्ग की घूर्णी समरूपता क्या है, 1 2 3 4। तो मतलब एक वर्ग की घूर्णी समरूपता 4 है। अब देखिए इसी तरह आपको सोचना है, अगर एक आयत की बात होती है तो आयत को इसको घुमाएंगे तो कितनी परिस्थिति में वो समरूप होगा। देखिए जवाब तो है, मैं 2 बता देता हूं, लेकिन लॉजिक कैसे लगाएंगे ऐसे ही आपको फोटो बना के आपको सोचते हुए बनाना है। और आप जब सोचने की क्रम तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इनके ऊपर जितने जो सवाल अभी हमने सॉल्व किया हुआ है उसका जो एक लिंक है जो मॉक टेस्ट पेपर का है वो भी मैंने यहां पर दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। देखिए आरआरबी में एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए एक ऐप है जिसके अंदर में पूरा स्टडी मटेरियल, गणित बोलिए, सामान्य जागरूकता बोलिए, तर्क शक्ति बोलिए, और ये तीनों अवेलेबल है। फिर गणित के ऊपर मॉक टेस्ट दिया हुआ है और सामान्य जागरूकता के ऊपर मॉक टेस्ट दिया हुआ है। ये जो है, ये जो आपका ऐप है ये आपके तैयारी में संपूर्णता देता है और इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और ये 100% फ्री है। तो आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आशा करता हूं जो अपने तैयारी में संपूर्णता लाना चाहते हैं उस ऐप को जरूर इंस्टॉल करेंगे और उससे भरपूर फायदा उठाएंगे। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।